चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली एएनएम की क्लास चल रही है जिसमें हम साइंस ओल्ड पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन जीके के करवा दिए हैं। 20 क्वेश्चन आपके साइंस के हो चुके हैं। आप हम करते हैं इससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली की क्लास के लिए हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे जिससे आपको क्लास मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है मेथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल को कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा। बताइए, मेथेनॉल और इथेनॉइक अम्ल को कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मिथाइन इथानोएट बनेगा। क्या बनेगा? मिथाइन इथाइनोनेट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की थी। किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वेरी गुड। किसने की थी? आप सभी को पता है किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की थी, तो क्वांटम सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर का। वह पदार्थ जिसमें कार्बन अणु संकृत अवस्था के द्वारा sp2 रूप में नहीं है। वह पदार्थ जिसमें कार्बन अणु संकृत अवस्था के द्वारा sp2 के रूप में नहीं है। एसिटिलीन। कौन सा है? एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से कौन द्विक विस्थापक क्रिया नहीं है। द्विक विस्थापक क्रिया कौन सी नहीं है? वेरी गुड, 2Ag। कौन सी? 2AgBr। 2AgBr। चलिए अगला क्वेश्चन है, सफेद किरण के साथ अलग रंगों में विभाजित होने को आप क्या कहते हो। सफेद किरण के साथ अलग रंग में विभाजित होने को आप क्या कहते हो। सफेद किरण के साथ अलग रंगों में विभाजित होने को परिक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? परिक्षेपण कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग वह भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग वह भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? थाइमिन। क्या नष्ट हो जाएगा? थाइमिन आपका नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है, घड़ी के छोटे हिस्सों को देखने के लिए घड़ी बनाने वाले एक लेंस का उपयोग करता है। वह लेंस जो है वह कौन सा लेंस है? अवतल, उत्तल, समतल या समतल अवतल। घड़ी के छोटे हिस्सों को देखने के लिए घड़ी बनाने वाला एक लेंस का उपयोग करता है। वह लेंस जो है वो है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अनाज की भूमि में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अनाज की भूमि में कौन सा विटामिन पाया जाएगा। तो अनाज की भूमि में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अनाज की भूसी में कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला लिखा हुआ है कि सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा, जीभ क्या है? जीभ भोजन का कोर बनाता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, भोजन चबाने में सहायता करता है या भोजन को तोड़ने में सहायता करेगा। जीभ जो है ये क्या है? तो आप सभी को पता है जीभ जो है भोजन का कोर बनाएगा। क्या करेगा? जीभ जो है भोजन का कोर बनाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, चलचित्र में किसका उपयोग होता है। चलचित्र में किसका उपयोग होता है? चलचित्र में किसका उपयोग होगा? वेरी गुड। तो आप सभी को पता है कि चलचित्र में जो है वो दृष्टि निर्बंध का होगा। किसका? दृष्टि निर्बंध का। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास होता है। गाय और वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, गाय और जैसे घास खाने वाले जानवर के पास 4 अमाशय। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि लाल फूल वाले गुलाब के पौधों को नीले प्रकाश में रखा जाता है, फूल किस रंग का दिखेगा। लाल
फूल वाले गुलाब के पौधों को नीले प्रकाश में रखा जाता है तो फूल किस रंग का दिखेगा? तो फूल जो दिखेगा वो काले रंग का दिखेगा। कौन से रंग का दिखेगा? काले रंग का दिखेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुंह में लार का क्या काम है? मुंह में लार का क्या काम है? तो मुंह में लार का काम है, यह क्या करता है? यह स्टार्च को शर्करा में बदलेगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह में लार वाला हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवर्ती वर्गीकरण में चालकोजन वर्ग के 2 तत्व जुड़े कर ऐसे यौगिक देते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, उन तत्वों का पहचानना। तो वो जो 2 तत्व हैं वो हो जाएंगे सल्फर और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या होता है? बताइए। तो एसी जनरेटर में सर्पी विलय बने होते हैं, जबकि डीसी में क्या होता है? द्विस्वीपका नहीं। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन खाने योग्य फफूंद है? खाने योग्य फफूंद कौन सी है? यह सभी जो है आपकी खाने योग्य फफूंद है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को आप क्या कहते हो? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को आप क्या कहते हो? विद्युत धारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है विद्युत, ये हो गया उपरोक्त सभी। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र जनित्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, संक्रमण धातु श्रेणी से संबंध रखने वाला एक ऐसा तत्व हल्के हरे रंग का क्रिस्टलीय प्रकृति वाला सल्फेट लवण बनाता है। उस लवण को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक धातु के ऑक्साइड का भूरा निक्षेप मिलता है। यह लवण जो है यह कौन सा है? तो यह जो है FeSO4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ANM में। इनमें से कौन लाइकेन के लिए सतह नहीं है? लाइकेन के लिए सतह कौन सा नहीं है? शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध। शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध। अगला क्वेश्चन है, भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो भोजन पकाने में विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है भोजन पकाने में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? स्तनधारियों के आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। यह किससे संचालित होता है? स्तनधारियों की आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। यह जो होता है यह सिलेरी पिंड के कारण होता है। सिलेरी पिंड के कारण होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो कैसी होगी? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। यह जो होती हैं यह ऊपर की ओर होगी। यह जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा यह ऊपर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? हरे पत्ती वाली सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? हरे सब्जी वाली पत्ती में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो हरे पत्ती वाली सब्जी में विटामिन के, कौन सा? विटामिन के पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? 45, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन जो होते हैं एक सहलग्न समूह बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खजूर बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में रिक्त स्थान की प्रचुरता होगी। विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B4 या विटामिन B3? तो खजूर बीज, सूखे बीज, साबुत अनाजों में जो होगी विटामिन B1, किसकी? विटामिन B1। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी भी विद्युत धारा के स्थिर प्रतिरोधक से गुजरने पर उत्पादित ऊष्मा किसके वर्ग के अनुपातिक होगी? वाह, सब तो आते हैं आपको। किसी विद्युत धारा के स्थिर प्रतिरोध से गुजरने पर उत्पादित ऊष्मा जो होगी वो धारा के परिणाम के स्वरूप होगी, धारा के परिणाम के स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, दो लंबे मटर के पौधों में संकरण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए तो उनके जनक का जीन प्रारूप क्या होगा? दो लंबे मटर के पौधों में संक्रमण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए, TX, उनका जो जीन होगा T बड़ा T छोटा, X छोटा, T बड़ा T छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का,
मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होगा? मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना विटामिन B2। किसका? विटामिन B2। पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाएगा? पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो पौधों में विटामिन के पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विटामिन के जो है ये पौधों में पाया जाएगा। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।